बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अपने पहले सबक का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें हम तजवीद के बारे में आपको बताएंगे। तजवीद क्या है? तजवीद मखारिज व सिफ़ात और तिलावत के क़वाइद का लिहाज रखते हुए कुरान मजीद को पढ़ना है। आसान अल्फाज में तजवीद से मुराद कहाँ और कैसे है। हुर्फ हमारे मुंह और हलक के कौन कौन से हिस्से या कहाँ कहाँ से अदा होते हैं और किस तरह से अदा होते हैं। तो तजवीद के लिए जो 3 मेन पॉइंट्स होते हैं जिनका हमें ख्याल रखना होता है, जिनको हमें मद्देनज़र रखते हुए तजवीद को अच्छे तरीके से पढ़ना और अच्छे तरीके से अदा करने का तरीका आता है, उसमें है मखारिज, सिफ़ात और क़वाइद। ठीक है, मखारिज मतलब हुर्फ़ तहज्जी के जो 29 हुर्फ़ हैं वो कहाँ से अदा हो रहे हैं, सिफ़ात कैसे अदा हो रहे हैं, क़वाइद कि वो उसमें कोई इजाफा तो नहीं हो रहा, वो दुरुस्तगी से अदा हो रहे हैं। इसकी एग्जाम्पल्स आगे मैं आपको दूंगी। मखारिज में गलती हो तो फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लफ्ज़ है वल्लाहु अलीमुन, वल्लाहु अलीमुन खूब जानने वाला। अगर इसके सिफ़ात और उसके मखारिज सही जगह से अदा ना किए गए और इसको इस तरह से हमने अदा किया जैसे वल्लाहु अलीमुन, वल्लाहु अलीमुन दर्दनाक, अस्तग़फिरुल्लाह, मतलब कि आपके बात के मायने ही ख़त्म। जो तिलावत कुरान पाक आप कर रहे हैं उसकी अगर सिफ़ात और मखारिज वाज़े नहीं किए तो आपकी जो मीनिंग्स हैं वो तब्दील हो जाएंगे। उसका ख्याल रखते हुए पढ़ना। सिफ़ात सिफ्त की जमा है, माना हुर्फ को उसकी खूबसूरती के साथ पढ़ना। जैसे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर को उर्दू अंदाज में पढ़ा जैसे अल्लाहु अकबर, तो लफ्ज़ तो अदा होगा मगर सिफ्त वाज़े ना हुई। अरबी तलफ़ुज़ के लिहाज से पढ़ना है अल्लाहु अकबर। क़वाइद में गलती का ख्याल रखना जैसे खलक़ना, खलक़ना हमने पैदा किया, अगर इसको इस तरह से अदा किया खलक़ना, खलक़ना उन औरतों ने पैदा किया, तो मायनों में तब्दीली आ गई। तो कुरान मजीद की तिलावत में इस बात का भी ज़रूर ख्याल रखते हैं कि हमारे जो क़वाइद हैं वो मुकम्मल और सही तरीके से अदा हों। और मज़ीद एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ضل, ضل, अगर हमने इसको इस तरह से पढ़ दिया दल्ला तो मायने तब्दील हो गए। जैसे उसके नीचे वाले अल्फाज पे आए सैफुन, सैफुन, अगर हमने इसको ऐसे पढ़ दिया सैफुन तो मायने तब्दील हो गए। इसी तरह नेक्स्ट अलीमुन, ये लफ्ज़ था अलीमुन, अगर हमने इसको आइन की तरह आइन लगा के पढ़ दिया अलीमुन, मायने तब्दील। नीचे जैसे लफ्ज़ क़ल्बुन, क़ल्बुन, अगर हमने इसको पढ़ दिया कल्बुन, मायने तब्दील। इसीलिए हर हर्फ को उसके मखारिज और सिफ़ात को देखते हुए अदा करना है। अब अगर अल्फाज की अदायगी में तब्दीली आएगी तो तिलावत का हक अदा नहीं होगा। सिर्फ अच्छी आवाज़ से तिलावत करना ही काफ़ी नहीं होता। हुर्फ के मखारिज, जब तक कि हुर्फ के मखारिज सही अदा ना हो, हुर्फ की सिफ़ात दुरुस्त अदा ना हो, तजवीद के क़वाइद में गलतियाँ ना हो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम कोई काम करो तो उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम दो। तो हमको भी इस बात का ख्याल रखना है कि तिलावत कुरान मजीद के दौरान गलती ना हो, हुर्फ मखारिज और सिफ़ात के साथ अदा हो और क़वाइद में कोई गलती ना आए इंशाअल्लाह ताला। कुरान मजीद की तिलावत शुरू करने से पहले तावुज़ और तस्मिया पढ़ते हैं। तो तावुज़ की अदायगी को दुरुस्त करने के लिए उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। जैसे आऊज़ु,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. अब हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, जैसे अऊज़ु अऊज़ु अऊज़ु। अच्छा, इसमें एक जो कॉमन मिस्टेक होती है वो ये होती है, हमज़ा और आइन की आवाज़ को जब हम पढ़ते हैं तो वो दोनों सेम लगती हैं, लेकिन फ़र्क हमें सिर्फ ये करना होता है कि हमज़ा को हमें नरमी से अदा करना होता है और आइन को हमें ज़रा ज़ोर लगा के अदा करना पड़ता है। तो इन दोनों की आवाज़ों में इस तरह फ़र्क किया जाता है। हमज़ा की जो सिफ्त है वो नरमी से अदा करना है और आइन की जो सिफ्त है उसको थोड़ा ज़ोर लगा के। तो इसलिए यहाँ पे गलती हो जाती है कि अमूमन पढ़ने में ये दोनों आवाज़ें एक जैसी लगती हैं। जैसे लोग जो गलती करते हैं उसमें यह जैसे आऊज़ु, तो दोनों आवाज़ें सेम हो गई। हमें ऐसे नहीं करना, हमें इस तरह पढ़ना है आऊज़ु आऊज़ु, ठीक है। बिल्लाही बिल्लाही अऊज़ु बिल्लाही अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तस्मिया की अदायगी को दुरुस्त करने के लिए तस्मिया को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जैसे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये था हमारा पहला सबक, जिसमें हमने आपको तजवीद के तारुफ के बारे में थोड़ा बहुत बताया। कोशिश की कि आसान अल्फाज में आपको समझ आ जाए इंशाअल्लाह, और आगे इससे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद की तिलावत करने, उसे समझने और उस पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद फरमाए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द दूसरे सबक के साथ आएंगे। अब इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।